आप सबको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान के साथ साथ यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का हम लोग यहाँ पे डिफरेंस, इसका अंतर क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो साथ ही हालांकि यहाँ पे दोनों को डिस्कशन करने का मतलब ये रहेगा कि कौन सी फंड में हम लोग निवेश करेंगे ताकि हम लोग के लिए बेहतर होगा। तो दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, कौन सा यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड या एक्सिस स्मॉल कैप फंड बेहतर हो सकता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलें, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने से पहले मैं आपको दो बात बिल्कुल आपको सलाह दूंगा कि स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका गोल या कितना साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और कितना कैपिटल आपके पास है, ये चीज़ आपको ध्यान रख के ही स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपका जितना भी कैपिटल है उनमें से सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% आप स्मॉल कैप फंड में निवेश कीजिए और बाकी जो भी फंड है उसको आप लार्ज कैप फंड में या आप मल्टी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। या आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप डेब्ट फंड में निवेश कर सकते हैं। तो चलें, हम इन दोनों के बीच में क्या अंतर है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप में आप देख सकते हैं इसका फंड साइज और कब यहाँ पे कितना रिटर्न भी दिया है, इस सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका फंड साइज थोड़ा एक्सिस स्मॉल कैप फंड से थोड़ा सा ज़्यादा है और एक्सपेंसेस रेशियो इसका आप देख सकते हैं 0.92 है। तो हम लोग देखते हैं कि एक्सिस स्मॉल कैप में इसका फंड साइज और एक्सपेंसेस रेशियो कितना है। तो देखिए इसका फंड साइज थोड़ा छोटा है, 2123 करोड़ की है और एक्सपेंसेस रेशियो यहाँ पे 0.31% आज कंपेयर टू यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड को अगर हम लोग देखेंगे तो एक्सपेंसेस रेशियो हम लोग को लिए थोड़ा सा यहाँ पे काफ़ी 0.6% यहाँ पे कम ही पड़ रहा है, जो कि एसबीआई स्मॉल कैप से बेहतर हम लोग को एक्सपेंसेस मतलब इसका चार्जेस हम लोग के लिए कम ही पड़ेगा। तो चलें, ये एक हम लोग के लिए एक पॉजिटिव यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग सीधा रिटर्न के ऊपर हम लोग देखते हैं कि इस दोनों फंड में रिटर्न कैसे दिया है, प्रीवियस से इसका हिस्ट्री कैसे है, रिटर्न हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं। एक मंथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो 7.17% है। एसबीआई स्मॉल कैप में कितना है ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक मंथ में दिया है 8.61%। हालांकि अगर बात करेंगे तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड में एक महीना में थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न दे चुका है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक साल की अगर बात करेंगे तो 3.90 एक्सिस स्मॉल कैप फंड में नेगेटिव है। इसमें कितना है, एक साल में यहाँ पे देख सकते हैं 6.73%। अलग अगर इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप में ज़्यादा नेगेटिव है आज कंपेयर टू एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो हम लोग यहाँ पे 5 साल के देखेंगे तो यहाँ पे 55.93% एक्सिस स्मॉल कैप फंड में और एसबीआई स्मॉल कैप फंड में अगर बात करेंगे तो 69.80% है, जो कि एनुअली 11.16% के हिसाब से यहाँ पे एवरेज रिटर्न मिल चुका है और एक्सिस स्मॉल कैप में करीबन यहाँ पे। तो चलें, इसका दोनों की हम लोग यहाँ पे दोनों की अंतर हम लोग पोर्टफोलियो को, दोनों का पोर्टफोलियो को हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे जांच करने की कोशिश करेंगे। इसका आप देखेंगे यहाँ पे जब से लॉन्च हुआ है, यहाँ पे लॉन्च हुआ है जो कि 2 जनवरी 2013 का है, उनमें वहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड में करीबन 296% यहाँ पे, जो कि एनुअली यहाँ पे 20% के हिसाब से रिटर्न दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होता है, जो कि एक स्मॉल कैप में एक अच्छा खासा रिटर्न भी होता है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे अगर 5 साल की बात करूँगा तो आपको 5 साल में कितना, अगर मार्केट में क्रैश आने से पहले कितना परसेंटेज आपको रिटर्न मिल चुका था, 104%। 5 साल में अगर 104% मिलता है तो बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं 5 साल में आपका पैसा यहाँ पे डबल हो चुका होता अगर यहाँ पे मार्केट में इतना बड़ा क्रैश नहीं होता तो देखिए फिर भी एक साल में यहाँ पे 11% के हिसाब से रिटर्न है, बहुत ही अच्छी बात है।
तो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का हम लोग देखते हैं डिटेल्स में क्या क्या इसमें इसका डिटेल्स। हम लोग इसका पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं। पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो इसका होल्डिंग कैसे बनाया हुआ है इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मिड कैप इन्वेस्टमेंट में, यहाँ पे मिड कैप स्टॉक में यहाँ पे 13.23% एक्सिस स्मॉल कैप फंड में है, और यहाँ पे स्मॉल कैप में 67.59% है, अदर में 6.25%। और यहाँ पे देखिए अगर इसका हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खास एक बनाया हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ स्टॉक यहाँ पे देख सकते हैं 47 स्टॉक। मतलब यहाँ पे देखिए कैटेगरी में एवरेज 60.8% है। इसमें कितना है SBI में उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे 60.880, यहाँ पे देखिए ये भी सेम कैटेगरी में 52 नंबर ऑफ स्टॉक 52 है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे अंतर यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है, वो था एक्सिस स्मॉल कैप में 47, ये था 52। हालांकि यहाँ पे देखिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड में क्या किया है, सेम कैटेगरी का मतलब उतना ही कैटेगरी में जो सेक्टर में थोड़ी सी अच्छी स्टॉक को चुन के यहाँ पे इसका नंबर ऑफ स्टॉक को मिनिमाइज किया है। ये थोड़ी सी पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे SBI स्मॉल कैप की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मिड कैप में ओनली 9.18% है, और स्मॉल कैप फंड में यहाँ पे देखिए स्मॉल कैप स्टॉक में 75.55% है, अदर में यहाँ पे 5.83% है। तो इसको अगर हम लोग बात करेंगे, अगर देखेंगे तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी यहाँ पे इसका जो एक्सिस स्मॉल कैप का जो फंड यहाँ पे होल्डिंग जो बनाया गया है, पोर्टफोलियो बनाया गया है, उसको थोड़ा मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता था, जो कि क्रिसिल रैंक यहाँ पे जो बनाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एक्सिस स्मॉल कैप फंड में यहाँ पे क्रिसिल एक रेटिंग कंपनी है, रेटिंग एजेंसी कंपनी है, ये 5 स्टार इसको दे चुका है रैंकिंग में एक्सिस स्मॉल कैप फंड को। और यहाँ पे SBI स्मॉल कैप फंड को यहाँ पे दिया है ये करीबन 4 स्टार, यहाँ पे क्रिसिल रैंक के जो कि रेटिंग कंपनी ने इसको 4 स्टार दिया है। ये थोड़ा सा, और यहाँ पे ये भी थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसेस यहाँ पे हम लोग को पड़ रहा है। ये थोड़ी सी हम लोग को थोड़ी सी यहाँ पे SBI स्मॉल कैप में थोड़ी सी देखने के लिए मिल रहा है। तो बाकी यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका SBI स्मॉल कैप फंड में यहाँ पे हाई वोलेटिलिटी, मतलब यहाँ पे देखिए जो कि फर्स्ट नंबर है, मैं आपको यहाँ पे एक एक करके दिखाने की, ये जो है ये हालांकि फंड का इसका जो वैल्यू है, ये नंबर है, ये कैटेगरी का एवरेज वैल्यू से यहाँ पे लेस होना चाहिए। लेस होता है तो इसका जो वोलाटिलिटी जो रहता है उसका लेस वोलाटिलिटी अगर इस फंड में वोलाटिलिटी एज कम्पेयर टू कैटेगरी से लेस होता है यहाँ पे, जो कि ये जो भी यहाँ पे बीटा वैल्यू भी जो है यहाँ पे जो 0.51 से यहाँ पे ये लेस होना चाहिए, हालांकि हाई है। तो हम लोग को इस दोनों को भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16.67 है, तो एक्सिस में कितना है, एक्सिस में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि एक्सिस में कितना है 15.7, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कम है आज कम्पेयर टू SBI स्मॉल कैप से। तो इसमें कितना है, बीटा वैल्यू कितना है, जो कि इसका जो फंड का इसका देखिए यहाँ पे एक्सिस का 0.59 है और इसका 0.76 है, इसका थोड़ा सा हाई है। और इसका हिसाब से यहाँ पे अल्फा इसका देख सकते हैं जो कि ये अच्छा रहता है, जो कि 7.13 जो हाई होना चाहिए, ये कितना है एक्सिस स्मॉल कैप में यहाँ पे देखिए 10.47, जो कि यहाँ पे बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में जो एडजस्टेड करता है। अगर जो सारे के सारे अगर वैल्यू की बात करेंगे तो थोड़े से एक्सिस स्मॉल कैप फंड में यहाँ पे बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सारे चीज़ है। और यहाँ पे देखिए अगर इसका डिटेल्स में अगर बात करूँगा तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में हम लोग स्कीम डिटेल्स में अगर जाएंगे तो सेम ही यहाँ पे जो कि अगर 365 डेज से मतलब 1 साल के अंदर अंदर अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा उसको अगर सेल करते हैं तो 1% एग्जिट लोड लगता ही है। और यहाँ पे आप SIP शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आसानी से यहाँ पे SIP शुरू कर सकते हैं। 1000 रुपया या 500 रुपया का, अगर 1000 रुपया स्टार्ट करते हैं तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे एक्सपेंसेस रेशियो यहाँ पे देखिए
एक्सिस स्मॉल कैप का 0.31% है। लेकिन SBI स्मॉल कैप में अगर हम लोग देखेंगे स्कीम डिटेल्स में तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। हाँ, और एक चीज़ है, अभी जो मार्केट में करेक्शन हो रहा है ये एक बेहतर टाइम है कि आप अगर स्मॉल कैप फंड में या कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही टाइम है। आप इजीली आप यहाँ पे अगर अभी का टाइम में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेहतरीन आने वाले दिनों के लिए एक बेहतरीन रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस रेशियो 0.92% SBI स्मॉल कैप फंड में। तो इसी हिसाब से हम लोग अगर, क्योंकि अगर बात करूँगा एक्सपेंसेस रेशियो लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनमें से हम लोग को रिटर्न में थोड़ी सी फ़र्क हम लोग को नज़र आता है। और यहाँ पे ये हो गया डायरेक्ट प्लान है। डायरेक्ट प्लान में हम लोग को कब कहाँ मिलेगा डायरेक्ट प्लान, ये है कि आप खुद ही कोई भी जैसे ईटी मनी जैसे और भी ऐसे ऐप्स है, अगर ऐप्स के थ्रू आप खुद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डायरेक्ट प्लान मिल सकता है। और आप कोई भी म्यूचुअल फंड के ब्रांच जा रहे हैं या SBI का बैंक थ्रू से भी होता है, बैंक थ्रू के अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे हम आप लोग के लिए रेगुलर प्लान आपको वहाँ पे बैंक वाला या यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाला आपको रेगुलर प्लान ऑफर ही करेंगे। तो आप उसके बाद एक बार पोर्टफोलियो बनाने के बाद आप इसको आप इजीली स्विच कर सकते हैं डायरेक्ट प्लान में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलें, ये अगर हम इन दोनों के अगर हम लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पे दोनों के ऊपर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम फंड मैनेजर का भी आप देख सकते हैं SBI, और यहाँ पे फंड मैनेजर एक्सिस का फंड मैनेजर के और कौन कौन सी स्कीम को यहाँ पे मैनेजिंग करता है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पे क्लिक करके फंड मैनेजर का यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फंड मैनेजर का एक्सिस स्मॉल कैप फंड मैनेजर और क्या क्या स्कीम को ये मैनेजिंग करता है उसके ऊपर भी आपको डाटा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे SBI स्मॉल कैप फंड में यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसका अगर हम लोग देखेंगे तो जो कि आर श्रीनिवासन, ये और कोई फंड में यहाँ पे मैनेजिंग करते हुए नहीं नज़र आ रहा है। तो देखते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। यहाँ पे देखिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो फंड मैनेजर यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे फंड को यहाँ पे मैनेजिंग करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड का यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटी सेफ फंड का है, और यहाँ पे देखिए एक्सिस DEF DP यहाँ पे देखिए, और एक्सिस CBF यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे प्रिंसिपल पर्सनल टैक्स सेवर ELSS में यहाँ पे देखिए मल्टी कैप डायनामिक एसेट फंड इक्विटी सेविंग फंड स्मॉल कैप फंड यहाँ पे अच्छा खास यहाँ पे और भी यहाँ पे ये फंड मैनेजर और भी ऐसा फंड को यहाँ पे मैनेजिंग करते हुए नज़र आ रहा है। जो कि थोड़ी सी अगर बात करेंगे ये दोनों में अगर हम लोग यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड की अगर देखिए एक अच्छा खास यहाँ पे फंड मैनेजिंग करते हुए नज़र आ रहा है। तो हम लोग इसका अगर बात करेंगे तो थोड़ी सी यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रहा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड में। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपको एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आप निवेश ईजिली कर सकते हैं। तो ये भी अगर मत सोचिए कि एक्सिस का कोई म्यूचुअल फंड में जाइए एक्सिस म्यूचुअल फंड, अदरवाइज आप एक्सिस बैंक के पास जा रहे हैं तो आपको वहाँ से इजीली आप पोर्टफोलियो बना के आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलें, इस वीडियो में इतना ही है। अगर फाइनली अगर बात करेंगे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने से थोड़ी सी SBI स्मॉल कैप फंड से यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो चलें, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।